एंड अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सभी साधकों के लिए है आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप हमारे एक गुरु के पद पर है, शिक्षा गुरु के पद पर, एक मोटिवेटर के पद पर है। सो ऐसी क्या 3 क्वालिटीज होना चाहिए एक अच्छे साधक में ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए? एक साधक के लिए बहुत आवश्यक है कि उसको अपने साधक जीवन का उद्देश्य पता होना चाहिए। यू कैन नॉट रोल बाय having your feet on 2 stones. ये नहीं हो सकता। The clarity of goal, right? Absolutely. There has to be complete clarity of what is the purpose of he doing his sadhana or pursuing his spiritual life. मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के मन में ये क्लैरिटी नहीं होती कि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं। तो वो क्लैरिटी होना एक साधक के लिए बहुत आवश्यक। सेकेंडली, उसको बहुत ज्यादा एम्फसिस देना चाहिए एक खास करके भक्तिमय साधक को अपने हियरिंग और चैंटिंग प्रोसेस पे। ये एक साधक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो चैंटिंग के ऊपर भर देते हैं लेकिन हियरिंग के ऊपर भर नहीं देते। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है कि अनर्थ निवृत्ति विदाउट हियरिंग हो नहीं सकती है। आई फील वी वर रियली वेरी फॉर्चुनेट। कुंज बिहारी मंदिर एक बहुत छोटी जगह हुआ करती थी ना, ये अभी तो बहुत भव्य हो गया। कि कुछ नहीं था एंड वी यूज्ड टू कम हियर, ओनली एम्फोसिस वाज हियरिंग, क्योंकि बाकी कोई अट्रैक्शन ही नहीं था। ऐसे कोई फैंसी कीर्तनिया नहीं थे, कोई बहुत बड़े अच्छी साउंड सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, ना गोविंदास था, कुछ नहीं था। प्रसाद भी यू वोंट बिलीव, लेकिन फेस्टिवल का प्रसाद खिचड़ी हुआ करता था। अच्छा, वो हम पहले भक्ति में नहीं आए। नहीं नहीं नहीं, I'll tell you, we are more fortunate than you. क्योंकि हम खिचड़ी खा के भक्त बने। तो बाकी कुछ अट्रैक्शन ही नहीं है। आज हम मंदिर में आते हैं तो we are so dispersed, we are so diverted that we actually forget the purpose of we coming to the temple. तो मंदिर में आने का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए श्रवणम। भगवान की कथा श्रवण करने का जो एक उसको दिया गया वेटेज है उसको बनाए रखना चाहिए। सो यू हैव टू गिव एम्फेसिस ऑन हियरिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। First is you have to be clear about your purpose, clarity of goal, yes, and then you have to give emphasis on the process of hearing, and third, a sadhak should always pursue is he must try to preach the message of Krishna. जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु भैया तारा ही देश। So he must elevate himself by preaching, क्योंकि एलिवेशन गुरु तभी बना जाता है जब आप प्रचार करोगे। तो अपने आप को एलिवेट करने की प्रोसेस है प्रीचिंग। फर्स्ट वाज द क्लैरिटी ऑफ द गोल, द सेकंड वाज प्रोसेस ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग आल्सो, आपने बताया था। यस, चैंटिंग, यस, एंड थर्ड वाज preaching. Okay. And Prabhu ji, these are the qualities, but apart from that, what is the most important thing overall in a sadhak's life? किसी भी साधक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? हियरिंग। अब मुझे समझ आ रहा है, जितना ज्यादा हियरिंग करोगे उतना आपका स्पिरिचुअल लाइफ आसान भी होगा और प्रोग्रेसिव भी होगा, और जितना उससे दूर भागोगे उतना लाइफ डिफिकल्ट होते जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट हियरिंग, सबसे इंपॉर्टेंट हियरिंग। मुझे समझ में आ रहा है आपको श्री राधा गोविंद महाराज जी का संग मिला है। ऑफ कोर्स, उनके पाद कमलों में ही मैं आश्रय लेकर इसका महत्व समझ पाया हूं, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात है हियरिंग, नथिंग एल्स। क्योंकि देखिए, आप चाहे किसी भी प्रोसेस से डेविएट हो सकते हैं। आप 16 राउंड चैंट कर रहे हो, ऐसा जीवन में आपके समय आएगा जब आप उससे डेविएट हो जाओ, आप डिवोटी एसोसिएशन से थोड़ा बहुत इधर, लेकिन आप प्रोसेस ऑफ हियरिंग में जुटे रहोगे तो ये सब फिर से ट्रैक पे आ सकता है। और ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, कई साधकों के जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, इनकी साधना ऊंच नीच होती रहती है। उसको लाइन पर लाने का एक ही मार्ग है, वो है हियरिंग। और दूसरी बात, ये संपूर्ण नवविधा भक्ति में अनर्थ निवृत्ति का जो स्टेज है, जो कि भक्ति के स्तरों में सबसे डिफिकल्ट स्टेज है पार करना,
वो केवल और केवल कथा से पार हो सकता है, ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ हियरिंग, नथिंग एल्स।